ओरायन ने दर्द भरी आवाज में सामने खड़ी लड़की से पूछा, जिसका नाम लूना था। लूना के दिमाग में इस वक्त कई सारी परेशानियां चल रही थी। वो अपनी बात ओरायन को कह दी। इससे पहले ही अचानक से एक अजीब सी आवाज आई और सामने से दो पोर्टल खुले, जिनका आकार वक्त के साथ बड़ा होता जा रहा था। ओरायन और लूना कुछ समझ पाते इससे पहले ही दोनों उस पोर्टल के अंदर खींचे चले जाने लगे। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ना तो चाह रहे थे, मगर अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ नहीं पा रहे थे। ओरायन ने देखा कि लूना पोर्टल के अंदर समा रही है। उसने चिल्लाते हुए दोबारा से पूछा, लूना, पोर्टल बंद हो जाए और हम अपनी अपनी दुनिया में चले जाएं, उससे पहले बता दो, डू यू लव मी लूना? लूना कुछ जवाब दे पाती इससे पहले ही पोर्टल बंद हो गया। नहीं, कहते हुए एक शख्स बिस्तर से उठ बैठा। उस शख्स का नाम ओरायन था। उसने हड़बड़ाते हुए अपने आसपास देखा तो अपने कमरे में ही था। अपना पसीना पोंछते हुए ओरायन ने खुद से कहा, बार बार वही सपना क्यों आता है मुझे? उस दिन के बाद से आज तक मैंने न जाने कितना ट्राई किया, मगर मैं लूना की दुनिया का पोर्टल ना खोल सका। यह कहते हुए ओरायन उठा और अपनी बालकनी से बाहर देखने लगा। इस वक्त वो बिल्डिंग के 30th फ्लोर पर था। वहां से उसे सामने पूरा शहर दिखाई दे रहा था। हर तरफ उसे बड़ी बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस बिल्डिंग्स और रोड दिखाई दे रहे थे। ओरायन ने अपने शहर को देखते हुए कहा, मेरी दुनिया लूना की दुनिया से बहुत अलग है। क्या हम कभी मिल पाएंगे? ये कहानी है टेक्नोटोपिया और आर्केडिया की। दोनों ही दुनिया एक दूसरे से बेहद ही अलग थी। टेक्नोटोपिया तर्क और विज्ञान के दम पर चलता था। यहां के लोगों के लिए इमोशंस और फीलिंग्स बस एक वर्ड से ज्यादा कुछ नहीं था। वहीं दूसरी तरफ आर्केडिया के लोग जादू और फीलिंग्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। पूरा आर्केडिया इन्हीं दो चीजों पर चलता था। दोनों दुनिया एक दूसरे से बहुत ही अलग थी। इस वक्त ओरायन टेक्नोटोपिया दुनिया में था और अब कहीं ना कहीं उसे घबराहट हो रही थी। उसने खुद से कहा, अगर यहां के काउंसिल ऑफ लॉजिक को यह पता चल गया कि मैंने पोर्टल को खोला था और दूसरी दुनिया में जाने की कोशिश की थी, तब क्या होगा? कहीं वो मुझे मेरे शहर से बैन ना कर दे। कहते हुए ओरायन गहरी सोच में डूब गया। तभी उसे सामने एक शख्स दिखाई पड़ा जो अपनी फ्लाइंग कार से होते हुए कहीं जा रहा था। उसे देखते ही ओरायन वहां से अपने कमरे में आ गया और कुछ सोचने लगा। वहीं दूसरी तरफ टेक्नोटोपिया सिटी के काउंसिल ऑफ लॉजिक का डायरेक्टर डेविड अपनी फ्लाइंग कार में डिपार्टमेंट पहुंचा, जो बेहद ही गुस्से में लग रहा था। ऑफिस आते ही उसने सामने खड़े एक रोबोट को अपना आई कार्ड दिखाया और फिर लिफ्ट से होते हुए सीधा 70th फ्लोर पर पहुंच गया, जहां पहले से ही कई सारे लोग मौजूद थे। डेविड ने सभी को बैठने का इशारा करते हुए गुस्से में कहा, कुछ पता चला? तभी सामने से एक आदमी उठा। उसके चुटकी बजाते ही सामने एक बड़ी सी थर्ड स्क्रीन आ गई, जिसमें पूरे शहर का मैप था। उस शख्स ने सीरियस टोन में कहना शुरू किया, सर, हम अभी तक यह पता लगा पाए हैं कि हमारी दुनिया से पोर्टल खोला गया था, मगर यह किसने किया और कैसे किया अभी तक पता नहीं चल पाया है। डेविड ने झल्लाते हुए कहा, हम इतने दिनों से कर क्या रहे हैं? तुम सब एक बात समझ लो, हमारी इस दुनिया में इमोशन और फीलिंग्स के लिए कोई जगह नहीं है, और यही कारण है कि हम बाकी दुनिया से इतना आगे और डेवलप्ड है। तो हमें मेक श्योर करना होगा कि कोई भी बाहरी दुनिया से हमारी दुनिया में ना आए, नहीं तो। डेविड की बात सुनकर सारे लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वो जानते थे कि डेविड के कहने का मतलब क्या था। डेविड मन ही मन यही सोच रहा था कि आखिर
इतनी हिम्मत किसके अंदर आ गई जिसने पोर्टल खोलने की हिम्मत कर दी? क्योंकि यह पोर्टल एक तरह से दरवाजा था इस दुनिया से बाहर जाने का। काफी देर सोचने के बाद डेविड ने स्क्रीन पर मार्क करते हुए कहा, जहां जहां मैं मार्क कर रहा हूं वहां की सिक्योरिटी बढ़ा दो। मैं नहीं चाहता कि यह पोर्टल दोबारा खुले और कोई बाहरी दुनिया का इंसान यहां आए। एक तरफ टेक्नोटोपिया दुनिया में सिक्योरिटी टाइट की जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ आर्केडिया दुनिया में नदी किनारे एक लड़की बैठी हुई कुछ सोच रही थी। सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा झरना था जो उल्टा बह रहा था। आसपास कई सारे रंग बिरंगे पेड़ पौधे लगे हुए थे। उन सबको देखकर लग रहा था कि जैसे ये सब कुछ हकीकत ना होकर एक पेंटिंग हो। वो लड़की उल्टे बह रहे झरने को देखकर कुछ सोच रही थी। वहीं उसके कानों में बार बार एक आवाज गूंज रही थी, लूना, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? जवाब दो लूना, हमारे पास वक्त बहुत कम है। इस आवाज में वो लड़की, जिसका नाम लूना था, इतनी ज्यादा खोई हुई थी कि उसे एहसास ही नहीं रहा कि पीछे से एक बड़ा काला नाग उसकी ओर आ रहा है। वो नाग लूना के करीब जाने ही वाला था कि तभी पीछे से एक रोशनी आई और वो नाग उस रोशनी में ऊपर उठते ही गायब हो गया। लूना का ध्यान टूटा। उसने जैसे ही सामने देखा, उसकी एक दोस्त आसमान से उतरते हुए नीचे आई। आर्केडिया में हर कोई अपनी मैजिकल पावर्स से उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता था। लूना की दोस्त ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं सही वक्त पर नहीं आती तो वो नाग तुझे काट लेता लूना। तो आखिर कहां खोई थी? लूना ने बेमन से जवाब दिया, अब कहीं भी नहीं। उसकी दोस्त ने पास आकर कहा, क्या हुआ लूना, आज फिर तू उदास होकर यहां बैठ गई? कुछ दिनों से देख रही हूं तू हर रोज यहां आती है और घंटों इसी तरह बैठी रहती है। आखिर बात क्या है? कुछ हुआ है क्या? उसे देखते ही लूना ने उदास मन से कहा, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस तरह चुपचाप यहां अकेली बैठी रहेगी तो क्या समझ में आएगा? आखिर बात क्या है, बता तो सही। लूना की दोस्त ने कहा, जिसके जवाब में लूना बोली, कुछ नहीं, तू मेरी बात नहीं समझ पाएगी। इतना कहकर लूना वहां से जाने लगी। उसके अंदर एक बेचैनी उठी हुई थी। जब वो रायन से मिली थी और उसने लूना से पूछा था कि वो उससे प्यार करती है या नहीं, उसके बाद से ही लूना की बेचैनी बढ़ गई थी, क्योंकि उसे इसी बात का गिल्ट रह गया था कि वो रायन को अपने दिल की बात नहीं बता पाई थी। लूना को हर वक्त ओरायन और उसकी आखिरी मुलाकात याद आती थी और अपने आप को शांत करने के लिए वो हर रोज इसी जगह पर आकर बैठ जाती थी। इधर लूना की दोस्त उसे जाते हुए देख रही थी। उसने मन ही मन कहा, बात अब नॉर्मल नहीं है, मुझे उन लोगों को बताना होगा। कुछ तो हुआ है लूना को। शाम के करीब 6 बजे शहर के आखिरी घर में कोई अपना चेहरा ढंकते हुए आया। यह घर आर्केडिया के एल्डर्स का था, जो इस दुनिया में रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाते थे और मेंटेन करते थे। घर के अंदर आते ही उस शख्स ने देखा सामने 4 एल्डर्स बैठे हैं। उनमें से पहले ने पूछा, हेलेन, क्या हुआ, कुछ पता चला? यह सुनते ही उस शख्स ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया। वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जो कुछ देर पहले लूना के पास गई थी। हेलेन ने बताना शुरू किया, सीनियर्स, लूना ने कुछ बताया ही नहीं, मगर उसकी बातों से लगा कि उसे जरूर कुछ हुआ है। आर्केडिया के लोग इन 4 एल्डर्स को सीनियर्स कहकर बुलाते थे। सीनियर्स ने जब हेलेन की बात सुनी तो वो हैरानी में पड़ गए और एक दूसरे को देखने लगे। उन 4 को देख हेलेन ने झिझकते हुए कहा, वैसे लूना के बारे में आप सब इतना क्यों सोच रहे हैं? ये बात मुझे समझ में नहीं है, आखिर बात क्या है? तुम ये नहीं समझोगी, तुम्हें जो कहा था तुम नहीं कर पाई। अब जाओ यहां से।
हम चारों देख लेंगे आगे क्या करना है, एक सीनियर ने कहा, और फिर हेलेन मुंह बनाते हुए वहां से चली गई। उसके जाते ही पहले सीनियर ने कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लूना जरूर किसी से मिली है। उसके बाद ही उसके बर्ताव में बदलाव आया है। हां, और हमारे लिए सोचने जैसा है, क्योंकि लूना कोई मामूली लड़की नहीं है। उसके अंदर बहुत सी जादुई शक्तियां हैं जिसका अंदाजा उसे भी नहीं है। मुझे डर है कि कहीं कोई बाहरी दुनिया का शख्स उसके जरिए हमारी दुनिया में ना आ जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर हम सब खतरे में आ जाएंगे, दूसरे सीनियर ने चिंतित होते हुए कहा। उसके कहते ही तीसरे सीनियर ने कहा, इतना ही नहीं, हमारी जादुई शक्तियां भी खतरे में आ जाएंगी, जिसके बाद हम किसी काम के नहीं रह जाएंगे। इसके बाद चारों सीनियर्स सोच में पड़ गए। इधर दूसरी तरफ टेक्नोटोपिया में ओरायन एक बड़ी सी मशीन के आगे खड़ा था। उसका मन काम पर जरा भी नहीं था। तभी अचानक से उसका हाथ मशीन के खुले वायर पर पड़ा, जिसके तुरंत बाद उसे एक जोरदार झटका लगा। यह झटका इतना तेज था कि ओरायन दूर दीवार से जा टकराया। उसके साथ काम करने वाले लोग उसे देखने लगे। आई एम ओके, बस मेरा ध्यान कहीं और था। ओरायन ने कहा। तभी पीछे से आवाज आई, जाकर रोबोट को देखो, कहीं वो डैमेज तो नहीं हुआ है। अगर कुछ भी हुआ होगा तो तुम्हारी सैलरी से मैं नुकसान पूरा करूंगा। यह आवाज ओरायन के बॉस की थी। ओरायन हड़बड़ाते हुए उठा और जाकर अपने काम में लग गया। उसे इस बात पर दुख भी हो रहा था और हंसी भी आ रही थी कि इस दुनिया में इंसानों से ज्यादा मशीन की वैल्यू है। इतना मत सोच ओरायन, तू भी इसी दुनिया का पार्ट है। ओरायन ने खुद को समझाया, मगर तभी उसके जहन में लूना का ख्याल आया। उसकी मासूम आंखों को भूल नहीं पा रहा था। ओरायन के मन में सवाल आया, जिसके बाद वो उदास हो गया। क्या वो मुझसे प्यार करती होगी? उसे देखकर लगा तो था कि वो भी कहीं ना कहीं मुझे पसंद करती है। लेकिन अगर ऐसा था तो उस दिन उसने मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया? वो सोच में क्यों पड़ गई थी? तभी अचानक से सायरन बजा। रात के 9 बज गए थे और सभी का काम पर से घर जाने का वक्त हो गया था। इधर आर्केडिया में आधी रात को अचानक से लूना की आंख खुली। उसे इस बार वही दृश्य दिखाई दिया था जब ओरायन ने उससे सवाल किया था। लूना ने देखा वो पसीने से लथपथ हो चुकी है। क्या मुझे जाना चाहिए? लूना ने खुद से सवाल किया और फिर कुछ सोचते हुए अपनी खिड़की के पास आ गई। लूना अपनी मैजिकल पावर्स से खिड़की से होते हुए जंगल की ओर जाने लगी। इस वक्त चांद की रोशनी में उसे पूरा आर्केडिया शहर बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा था। चलते चलते लूना घने जंगल के अंदर आ गई। उसे अंदर से थोड़ा डर तो लग रहा था, मगर आज वो रुकना नहीं चाहती थी। उसने जंगल को देखते हुए कहा, इतने दिनों तक मैं शांत रही और सोचती रही कि क्या मुझे उस जगह पर जाना चाहिए जहां पर पोर्टल बंद हुआ था। लेकिन अब और नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं देर कर दूं। कहते हुए लूना जंगल में आगे बढ़ने लगी। उसे चारों तरफ से अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी, मगर लूना के कदम थे जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। चलते चलते लूना जंगल के बीचों बीच पहुंच गई। उसकी नजर सामने गई, जहां एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था और उसके बीचों बीच गोल निशान। यह वही जगह थी जहां पर पोर्टल आखिरी बार बंद हुआ था और लूना इसी के जरिए अपनी दुनिया में वापस आई थी। लूना इस वक्त उसी पोर्टल के पास जाकर खड़ी हो गई और उसे छूते हुए इमोशनल होकर बोली, मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इधर लूना ने जैसे ही ये कहा, उधर दूसरी तरफ टेक्नोटोपिया में अचानक से ओरायन के अंदर एक हलचल हुई। उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने खुद से कहा, ये कैसा एहसास है? मुझे एक पल के लिए ऐसा क्यों लगा कि लूना मुझे याद कर रही है?
क्या सच में ऐसा है या ये मेरा भ्रम है? कहते हुए ओरायन अपनी बालकनी में आकर आसमान में देखने लगा। उसने आगे कहा, क्या मैं उसे फिर देख पाऊंगा? कैसे होगा ये? क्या फिर से दोनों दुनिया के पोर्टल खुलेंगे? क्या हम मिलेंगे?